बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक, पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने खुदा के वचन को लेके उपस्थित हूँ। और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि इस पैशन वीक में, जैसे कि आप जानते हैं कि ये पैशन वीक चल रहा है, खुदा ने हमारे लिए कैसे कितनी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और ये तय था कि वो मेरे और आपके दुखों के लिए कुर्बान होगा। और यीशु मसीह को भी मालूम था कि वो किस लिए भेजा क्या है। उसने बताया है कि जैसे कि हम जानते हैं कि बाप की मर्जी पूरी हो, उसने बाप की इच्छा को पूरा किया। और आज हम उसी वीक में हैं जिसे कि पैशन वीक कहा जाता है। इस हफ्ते में यीशु ने बहुत दुख उठाए, बड़ी पीड़ाएं, बड़ा कुछ सहा, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका उद्धार होना है। और वो चुने हुए हैं, हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उस पे भरोसा रखते हैं और उस पे उसके कहने के अनुसार चलते हैं और उसकी हुक्मों की पालना करते हैं। तो बड़ा खुशी का दिन है कि आज इस हफ्ते में मैं आपके सामने हूँ और हम बातचीत करेंगे। और इससे पहले कि मैं एक वचन शुरू करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए, जो कि है 214-763-6061। कि आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं अगर मैं ना फ़ोन उठाऊं, क्योंकि इंडिया में उस वक्त दिन होता है जब यहाँ पे रात होती है। तो रात को मुश्किल हो जाता है फ़ोन उठाना, आपसे बातचीत करनी। लेकिन यह है कि आप मैसेज छोड़ दें, मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ, जैसे कि करता भी हूँ मैं। और मैं मास्टर मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे आपको इस मंच पे मिलता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। तो आइए हम वचन में जाने से पहले खुदा से दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस मौके के लिए। तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरी मर्जी के मुताबिक जो तूने मुझे ये आज वचन दिया है, मैं इसको तेरे बंदों के बीच में शेयर कर सकूं। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग ये देखें या सुने, सबको बड़ी आशीष देना, बरकत देना खुदावंत, ताकि तेरे वचनों को जाने, समझे और तुझ में पढ़े। मैं अपने लिए दुआ मांगता हूँ खुदा बाप, मैं जबकि तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ खुदावंत, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। सबको बड़ी आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इसे सुन रहे हो। और यही मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बड़ी समझ दे, बुद्धि दे और उसके वचन को समझने की तौफीक दे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये पैशन वीक चल रहा है, खुदा की बड़ी करुणा हुई है हमारे ऊपर कि अपने बेटे को भेजा और एक निजात के ज़रिए हम उसको पहचान सकें, क्योंकि बिना उसके लहू से निजात नहीं मिल सकती थी। कोई बकरों और बैलों के लहू से कुछ हम हमें कुछ मिलने वाला नहीं था। जैसे कि लिखा है कि पुराने नियम में वो कुर्बानियाँ इसलिए देते थे ताकि उनके गुनाहों को कुछ देर तक, 1 साल तक ढक दिया जाता था, कवर कर दिया जाता था। लेकिन ये एक फाइनल मुआफ़ी नहीं थी, ढक दिए जाते थे। लेकिन उसके लिए
एक इंसान को बचाने के लिए एक सही पवित्र लहू की, बिना दाग के, बिना गुनाह के ऐसे मेमने की जरूरत थी जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, जो बिल्कुल पाक हो, पवित्र हो, निष्कलंक, जिसमें कोई कलंक ना लगा हो, निष्कलंक जिसे कहते हैं प्योर, उस लहू की जरूरत थी। खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा ताकि मेरे लिए, आपके लिए और उन सब लोगों के लिए जो उस पर भरोसा करे, उसको माने और उसके वचनों के मुताबिक चलें, ताकि हम सब जो है उन इस अपने पाप भरी जिंदगी से निजात पा सके और उसी निजात के ज़रिए से हम क्या है, हम सिद्ध होते हैं। सिद्ध होने का मतलब ये है कि सिद्ध होने का ये मतलब नहीं है कि जो जैसे कि खुद अब्राहम को कहा था खुदा ने कि मेरी बात मेरे पीछे पीछे चलता रहा और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। सिद्ध होने का मतलब है कि जब हम ये फैसला कर लेते हैं कि हमने खुदा के वचन के मुताबिक चलना है और हम शुरुआत कर देते हैं उसके ऊपर चलने की, तो हम लोग क्या है, सिद्ध बनते जाते हैं। अब्राहम को यही तो कहा था, मेरे पीछे पीछे चलता जा और सिद्ध होता चला जा। तो जैसे जैसे हम खुदा की नज़दीकी में बढ़ते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, हम क्या है, सिद्ध होते जाते हैं। यही वजह है कि खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि वो अपना मेरे लिए और आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए जो उस पर विश्वास लाए, वो हमेशा की वो जिंदगी पाए, और यही मकसद है। तो आज का वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यशाया चैप्टर 28 और उसकी 29 आयत, 28 और उसकी 29 आयत। चैप्टर 28 उसकी एक आयत पढ़ूंगा मैं, 29। उसमें यूं लिखा है, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और बुद्धिमान है। खुदावंद जो है उसने अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से हमें गुनाहों में से निकालने के लिए ये युक्ति बनाई, ये सोचा, बहुत सोची समझी ये प्लान थी खुदा बाप की, कि क्योंकि और कोई जरिया नहीं था कि जिससे कि मेरे और आपके गुनाहों से हमें मुक्ति मिल सके। तो क्या है कि वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है, बड़ी अक्ल वाला है वो। हम तो उसकी नजदीक के भी नहीं है। हम कभी अपने आप को बुद्धिमान कह ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि हमें देने वाला तो वो है। तो उसने अपनी बुद्धि के अनुसार ये सारी योजनाएं बनाई कि हमें खुदा ने किस तरह से बचाना है, संभालना है और इस गुनाह की जिंदगी से निकालना है, ताकि हम उद्धार पा सके। सो बहनों और भाइयों, ये हफ्ता यीशु मसीह का ऐसा हफ्ता है कि पूरा उसकी बहुत बड़ी योजना थी ये खुदा की, कि उसको कि कहाँ कहाँ से निकल के जाना, कितने उस पर मुकदमे, सारी रात वो क्या है, इस अदालत से उस अदालत में कितने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, लोगों ने कितना उसका मजाक उड़ाया, कितना उसके 39 कोड़े लगे। और ऐसे कोड़े थे उस वक्त, जब लगते थे तो लगते जब उसको उठाते थे तो वैसे ही उसका मांस जो है निकल आता था। बहुत दर्दनाक स्थिति थी वो इस हफ्ते में जो उसकी हुई है, और वो सिर्फ मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया था, क्रूस पे उसे लटका दिया गया, और वो जिल्लतें उसने सही जो मेरे लिए और आपके लिए थी। हमारे सारे गुनाहों का बोझ उसके ऊपर था। और यहाँ तक कि यीशु के मुंह से ये भी निकला कि बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि खुदा गुनाह को देख ही नहीं सकता था, इसलिए उसको खुदा बाप ने थोड़ी देर के लिए अलग उससे हो गया था।
इसलिए उसे यूं महसूस हुआ यीशु मसीह को, आए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये सिर्फ खुदा बाप की बुद्धि खुद इतनी है कि उसने हमारे निजात के लिए ये सारा बंदोबस्त किया। तो देखते हैं हम, अगर यही चैप्टर 28 हम उसकी 23 और 24 आयत को पढ़े, उसमें लिखा है, तो उसमें यूं लिखा है कि खेतों को जोतना, यानी कि खुदा ने एक इससे पहले 23 और 24 में यूं लिखा है, मैं ये भी आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए। 23 और 24, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हिंगा फेरता रहता है? इसकी एक प्रतिक्रिया है। जमीन को से फसल लेने के लिए, बोने के लिए इसकी एक प्रतिक्रिया है। बीज बोने से पहले कैसे खोदना, कैसे बीज बोना, क्या कुछ करना, तो जाके कहीं एक अक्ल के मुताबिक किसान करता है। जिस तरह से खुदा बाप ने हमें अपनी अक्ल के मुताबिक सिखाया है, समझाया है, वैसे ही खुदा बाप ने एक सिस्टम बनाया है कि किस तरह से इंसान ये जो है फसल का 100 गुना ले सकता है। तो उसका एक सिस्टम ये है, जो जिम्मेदार होते हैं उसका ये है कि हल चलाना, जिसे कहते हैं हल जोतना, और फिर बीज बोना, और उसका थ्रेशिंग जिसे कहते हैं दावनी करना। ये 25-26 में आप पढ़ सकते हैं। फसल से कोई फल लेना चाहता है तो उसे इन तीनों प्रतिक्रियाओं में से निकलना पड़ता है। किसान अगर अपनी जमीन में से कुछ लेना चाहता है तो उसको इस प्रतिक्रिया से निकलना पड़ता है। हल को चलाना है और बीज बोना है, और क्या है, थ्रेशिंग करनी है, जिसे कहते हैं दावनी देना है फसल के मुताबिक। इसीलिए हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर है, तो उसके मुताबिक ही जो है कि इंसान को कुछ अच्छा फल मिलता है। पहली प्रतिक्रिया है तोड़ने की प्रतिक्रिया। तोड़ना क्या है? भूमि को तोड़ा जाता है, उस बीज डालने के लिए उसे नरम किया जाता है। अगर आप हिजकियेल चैप्टर 36 उसकी 26 में पढ़ें तो उसमें लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, पत्थर का दिल निकालकर मांस का हृदय दूंगा। तो अब यह है कि जब तक हम क्या है तोड़ते नहीं है, जमीन को हम तोड़ते नहीं है, उसमें हल नहीं चलाते हैं, उस वक्त तक जमीन नरम नहीं होती। तभी तो वो उस लायक होएगी ताकि उस बीज को उसमें डाला जाए। हमारा मन कैसा है? हमारा मन भी ऐसा ही है। पत्थर की तरह जब मन हो जाता है, दिल हो जाता है, जब तक इंसान ना टूटे कोई प्रतिक्रिया, यह प्रतिक्रिया का पहला हिस्सा है, पहला भाग है। बहनों और भाइयों, अगर हम अपने फल को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमें अपने मन को नरम करना है ताकि हम उसके वचन को सुन सकें, समझ सकें। ये हफ्ता अपने आप को जांचें, परखें और ये जान लें कि जब तक हम अपने हृदय को नरम नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। यह पहला सिद्धांत था। भजन संहिता में बताता है 15:51-17 में कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। वह टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। पौलुस कहता है रोमियो में कि मैं अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और प्रभु के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब तक हम अपने दिलों को तोड़ते नहीं है, अपने आप में हम ये जानते नहीं है कि हम अपने दिल को एक जिंदा कुर्बानी की तरह उसके
आगे पेश करें, चढ़ाएं, तो क्या है, हम इस सेवा को, इस प्रोसीजर को कभी भी समझ नहीं सकते। आपने यूसुफ के बारे में पढ़ा है, भाइयों के साथ वो कुएं में उसने डाल दिया, उसके बाद उसको नौकरों के उसके साथ किसी के एक बिजनेसमैन के साथ उसके हाथों उसे बेच दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद उसकी बोली हुई, उसे कोई और ले गया, और तो उसने उसको लेके अपने घर में उसको ले गया, तो उसकी वाइफ ने उसके साथ गलत काम करना चाहा, लेकिन उसने क्या है, इनकार किया। ये कहानी, मैंने यूसुफ की कहानी आप जानते हैं। तो उसको जेल में डाल दिया गया। खुदा उसे तैयार किया ताकि वह अपने भाइयों के प्रति नरम हो सके। इसकी कहानी आप जब आप पढ़ेंगे, आप जान जाएंगे कि किस तरह से खुदा अपने लोगों को, जिन्हें वह इस्तेमाल करना चाहता है, उनको खुदा किस तरह से इस्तेमाल करता है। तो पहला कुरिन्थियों चैप्टर 12 उसकी 12 में अगर हम देखते, उसमें यूं लिखा है, हमें अलग अलग रखा गया, अलग अलग काम, अलग अलग वजह से हम चर्च आते हैं। क्या है चर्च आने का? कोई अमीर है, कोई गरीब है, इस देश में, दूसरे देशों में, यह सब खुदा का प्लान है। यह कभी ना कहें कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं किस देश में आ गया हूँ, कैसे रिश्तेदार मिले हैं, कैसे लोग मिले हैं, कैसे रिश्तेदार मिले हैं, शादी करा के कैसे ससुराल मिले हैं। ये कभी ना सोचें। हमेशा ये सोचें और ये जांच लें, ये पहचान लें आप कि अगर आपको खुदा ने किसी के रिलेशन में रखा हुआ है तो ये एक खुदा का प्लान है। ये खुदा के प्लान को समझने की कोशिश करें। जिस तरह कि हम जमीन से फल लेने के लिए हम प्रोसीजर से निकलते हैं, नरम भूमि बनाई जाती है, ऐसे ही हम अपने दिल को क्या है, नरम बनाना सीखें। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 12 उसकी अगर 18 से 21 आयत में देखें हम, परमेश्वर ने अंगों को खुद अपनी जगह रखा हुआ है ताकि हम कभी अपने आप को कंपेयर ना करें। कोई अपने आप की कोई कंप्लेन ना करे, कंपेयर ना करें कि मैं तो, ये मेरे हाथ सारे काम करते हैं, मुंह तो खाली खाने को लगा रहता है। कंप्लेन ना करें, हाथ मेरे ये काम करते हैं, सबसे ज़्यादा मैं काम करता हूँ और वो काम करता ही नहीं है, वो बैठी रहती है, वो बैठा रहता है। इसका भी एक मतलब है। समझे इस चीज़ को कि खुदा ने हमें हर एक प्रोसीजर में खुदा निकालना चाहता है। जैसे यूसुफ को क्या किया, कहां से कहां निकला, कितने प्रोसीजर में उसे निकाला गया ताकि वो आखिर में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल और महिमा दे सके और अपने भाइयों के प्रति उसका जो हृदय है वो नरम हो गया। वो रोया जब उसके भाई उससे अनाज लेने के आए, वो बिल्कुल घबराया नहीं है, बल्कि उसने ये कहा कि खुदा ने मुझे तुम्हारे लिए मदद करने से पहले मुझे वो सब तैयारी दी थी। ये ना सोचना कि मैं तुम्हें अब मरवा दूंगा या ये कर दूंगा। ठीक है, मेरी पोजीशन अच्छी है, लेकिन इसलिए नहीं। खुदा अगर हमें एक अच्छी जगह पे लेके आता है, उसका एक मतलब है। कभी भी अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा ना उठाएं। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने वो सब कुछ कर सकता था, इस ट्रायल से वो निकल सकता था, लेकिन नहीं, उसने बाप की मर्जी को पूरा किया क्योंकि ये उसका प्लान था। हम जब तक इस चीज को नहीं समझते, जब तक हम ऐसे ही रहेंगे। हमें बहुत आराम से, धीमी गति से, धीमी सोच से सोचें कि अगर खुदा हमें इस पोजीशन पे ना लेके आता तो हम क्या करते। ये देखें कि आप किस हालातों से गुजर के इस वक्त यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। खुदा का एक मकसद है, प्रोसीजर है। दूसरा है बोने की
प्रतिक्रिया। तो सब बीजों के बोने का तरीका अलग अलग है। वैसे ही हमारे सबके सीखने का तरीका भी क्या है, अलग है। कोई सीखता है, कोई अलग सीखता है, पर सबके शरीर के जो अलग अलग अंग है ना, मसीह का सर है। तो अब ये देखना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं, हर एक चीज की अलग अलग जरूरत है। कोई किसी तरह से सीखता है, कोई किसी तरह से करता है, क्योंकि प्रोसीजर अलग है। कई दफा जब फ्रूट लेना, किसी की कलम लगाई जाती है, किसी के बीज को बहुत गहरा डाला जाता है, किसी का तरीका फर्क है, किसी का तरीका फर्क है। कई जगह कलमें लगाई जाती हैं, कोई बहुत गहरा बीज बोया जाता, कई ऊपर रखे जाते हैं, कई 2-3 महीने में फल लाते हैं, कई 6 महीने में, कई 10 साल में। अलग अलग तरह से, जैसे खजूर का दरख्त है, वो फलता 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 तकरीबन 8 या 10 साल लगते हैं उसे फल लाने में। ये उसका प्रोसीजर है। तो कभी ये जल्दबाजी ना करें कि हमने तो, जैसे बाइबल बताती है कि अपना बीज बो, तुम्हें इतने, पादरी आजकल बहुत सिखाते हैं कि जब तक हम बीज नहीं बोएंगे तो हम बढ़ेंगे नहीं, फूलेंगे नहीं। लेकिन बीज बोने के बाद एकदम ही फल की कामना ना करें कि बस हमने बीज बो दिया है, बस अब अगले हफ्ते आज खुदा को दे दिया, बस अगले हफ्ते बाद ले लो, दुगने तिगने हो ही जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जैसे यीशु मसीह ने कितनी पेशेंस रखी मेरे लिए और आपके लिए। हर प्रोसीजर में से निकला। कितनी दर्दनाक भयानक पीड़ा थी वो जो उसने सही। खुदा होते हुए भी उसने अपने आप को खुदा नहीं कहा। हर एक वो दुख सह लिया, हर एक परेशानी सह ली, मुंह पे थुकवाया। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, बदुआओं के बदले बदुआ नहीं देता था। वो चुपचाप पड़ा रहा, सह लिया, एक बीज की तरह। और जब टाइम आता है तो बीज क्या है, मरता है। जब तक बीज नहीं मरेगा उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। बहनों और भाइयों, कितनी अच्छी बात है ये कि जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं कि उसने हमारे लिए किस किस तरह का दुख उठाया। गौर करें इस चीज पे। वो सब कुछ कर सकता था, अपने आप को बचा सकता था, लेकिन उसके सामने एक मिशन थी कि मैंने मानव जाति को बचाना है। और आज अगर मैं और आप इस चीज को समझ गए हैं, अगर हम बचे हुए हैं, तो अपने बल से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, बल्कि किसी ने मेरे लिए और आपके लिए दुख उठाया है। तीसरा प्रोसीजर है दावनी करना। यानी कि जब फसल काट दी जाती है, उसको खलियान में लेके आते हैं, उसको तोड़ा जाता है, काटा जाता है, बालों से दाने अलग किए जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर उसको हवा से उठाते हैं। गांव में तो ऐसे करते थे, एक पंजी सी होती थी, उसको ऐसे उठाते थे, और जब हवा चलती है, जो अनाज भारी होता है वो नीचे रहता था, जो तूड़ी होती थी वो एक साइड में चली जाती थी। आजकल तो खैर मशीनों से चलता है, जैसे गेहूं जाती है, पंखे लगे हुए, वो जो भूसी है वो निकलती रहती है, और जो गेहूं है वो एक जगह इकट्ठी होती है, बोरियां अपने आप ही बोरियों में पैक होती रहती है। डिफरेंट प्रोसीजर है, लेकिन दावनी का मतलब वही है। भूसी को भी अलग अलग करने का अलग अलग तरीके हैं। यह एक दर्दनाक प्रतिक्रिया है।
क्या पौधा सोचता है कि कि मैं कितना अच्छा था? क्या पौधे ने कभी सोचा है जब मैं हरा भरा था तो बहुत बढ़िया था भाई, रोज पानी मिलता था, बड़ी सेवा होती थी, मेरे साथ साथ से जो घास फूस वो निकाल दिया जाता था, और मैं तो अब अच्छी मुसीबत में फंस गया हूँ। जब से मैं पक गया हूँ, जब से पहले मेरे ऊपर दांती चला ली गई, अब मेरे ऊपर बैल घूम रहे हैं, मुझे दबाया जा रहा, मुझे कूटा जा रहा है। कभी कुछ कहा उसने? कुछ नहीं कहा। अब ये सब प्रोसीजर जब होता है तो किसान देख के खुश होता है कि मुझे इसका फल मिल गया है। ठीक उसी प्रकार से खुदा भी हमें कभी कभी इसी प्रतिक्रिया से निकालता है कि जब हम दुख उठाते हैं तो पता चलता है कि असलियत क्या है। तब हम जान जाते हैं, ओहो, शायद खुदा ने इसलिए हमें इस प्रतिक्रिया से निकाला ताकि मैं अच्छा बन सकूं। खुदा यही चाहता है कि हम इस प्रतिक्रिया को जाने, और वो प्रतिक्रिया जो है हमारे सामने एक जीती जागती मिसाल है। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये सच्चाई है। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ कि हम इस प्रोसीजर को समझ सकें कि किस तरह से उसने मेरे लिए और आपके लिए वो सारे दुख उठा लिए ताकि मैं और आप बच सके। यूहन्ना 12:2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। कितने नबियों ने, रसूलों ने उसकी मर्जी के अनुसार काम किया। रूत की कहानी और उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में लिखा गया है। कितने नबी हुए, कितने पैगंबर हुए, ये सारे यीशु मसीह नहीं थे। ये सब ने गुनाह किया था जैसे मैंने और आपने किया है, लेकिन एक प्रोसीजर में से निकले हैं वो, तब जाके खुदा इन्हें इस्तेमाल करता है। जब हम अपने आप को इस काबिल बना देते हैं, अपने आप को हम उस प्रोसीजर में से निकलने देते हैं, तब जाके कहीं फल दिखता है। और जब यीशु मसीह खुदा बाप हमारा इस प्रोसीजर को देखता है कि मेरे बच्चे ने, मेरी बच्ची ने किस तरह से वहाँ से निकल के अब जब वो हमारे में फल देखता है तो उसे कितनी खुशी होती है। जिस तरह से किसान कितनी मेहनत करके उस दाने को देख के जो इस वक्त बोरियों में बंद है, उसे कितनी खुशी होती है। ठीक उसी तरह से खुदा बाप भी जब देखता है कि उसके बेटे यीशु मसीह ने अपना खून बहा के उस प्रोसीजर में से निकल के मुझे और आपको और दुनिया में जिन्होंने भी उस पर यकीन किया वो बच गए हैं, तो उस बचे हुओं को जब खुदा बाप देखता है तो उसका दिल भी खुश होता है। तो बहनों और भाइयों, अभी आप जांच लें, समझ लें कि ये हफ्ता आपके पास है, मेरे पास भी है। एक बार फिर उस पर गौर करें और जांच लें कि खुदा हमसे क्या चाहता है, क्या मांगता है हमसे। वो यही चाहता है कि हम सिद्ध बने, समझदार बने, ताकि हम ग्रहण योग्य हो जाए। ये ना हो कि हम पीछे रह गए, और जब खुदा ऊपर से देखता होगा कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची इस प्रोसीजर में से निकल गया है, अब वो हमें फल देख रहा है, उसे नजर आ रहा है, तो उसको बड़ी खुशी होती है। और हमारा ये जो जिंदगी का जो मकसद है वो यही है कि हम इस दुनिया के नहीं है। हमारी दुनिया वो ऊपर है, जहां यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो।
आज सोचें, गौर करें कि खुदा हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। ये प्रोसीजर अगर थोड़े मुश्किल आ जाते हैं तो हिम्मत ना हारें, बल्कि दुआ करें कि खुदा मुझे तसल्ली दे, इत्मीनान दे। मैं तेरे साथ लगा रहना चाहता हूँ। अगर हम उस डाली के साथ नहीं चिपटे रहेंगे, नहीं लिपटे रहेंगे, तो क्या है नतीजा ये है कि जो डाली फल नहीं लाती, वो काटी और आग में झोंकी जाती है। बहनों और भाइयों, अपने फल लाना सीखें। अगर कमी है उससे मांगो, जांचें कि फल क्यों नहीं आ रहे, कहाँ कमी है, कहाँ कमजोरी है। उससे दुआ करें ताकि खुदा आपको बताए कि आप में कमजोरी कहाँ पे है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस अच्छे वचन के लिए जो तूने हमें दिया, ताकि तेरे वचन की गहराई तक हम जान सकें कि तू हमसे क्या चाहता है। उन 3 प्रतिक्रियाओं को हम जान सकें जहां से हम गुजरे हैं या गुजर रहे हैं या गुजरेंगे, ताकि हम हिम्मत ना हारें और जैसा तू चाहता है हम वैसा फल ला सके। जिन्होंने भी सुना है या देखा है, जो चाहते हैं कि वो फल लाए, मेरी दुआ है प्रभु तू सबको अपने लिए चुन चुन के तैयार कर लेना। सबको बड़ी हिम्मत देना, समझ देना, बुद्धि देना। तेरा शुक्र है खुदावंद। इस छोटी सी दुआ को मांगते हैं, सुना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन।